नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 40 रुपए पर केजी की चीनी को 42 रुपए पर केजी के मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खराब तराजू का उपयोग करके 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम चीनी देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले एक तरफ लिखना है सीपी। सीपी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। एक तरफ लिखना है सेलिंग प्राइस, एसपी। अब यहाँ बोल रखा है 40 रुपए की वस्तु को, कितने रुपए की वस्तु को? 40 रुपए की वस्तु को कितने रुपए बेच रहा है? 42 रुपए। अब दूसरी लाइन में बोल रखा है कि 600 ग्राम के स्थान पर 550 ग्राम चीनी देता है, मतलब 550 ग्राम का मूल्य खर्च करता है और प्राप्त कितने रुपए का करता है? 600 ग्राम का। देखो यहां से अनुपात निकाले। देखो ये 50 से सीधा सीधा कट रहा है 11 बार, ये कितनी बार कट रहा है? 12 बार। अब यहां में 4 से काटूं तो 10 बार, और यहाँ 4 से काटूं कितनी बार गया? 3 बार। अब 2 से फिर कट रहा है 5 बार, और 2 से फिर कट रहा है 21 बार। यहां से सीपी 11 इंटू 5 कितना हो गया? 55। और सेलिंग प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें, तो वो कितना हो जाएगा? 63। यानी 55 रुपए की वस्तु को अगर 63 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 8 रुपए का। कितने रुपए का? 8 रुपए का। कितने पे? 55 पे, 55 पे इंटू 100। इसको सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। देखो 5 से काटा कितनी बार गया? 20 बार। और 5 से काटा कितनी बार गया? 11 बार। तो 20 इंटू 8 160। 160 बटे 11। 160 बटे 11। देखो 160 में 11 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया? 14 बार। और एक ही ऑप्शन है 14.54, 14.54%। ये था आज का पेपर का 51 नंबर क्वेश्चन। उसका आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्या दे रखा है? तीनों शहरों में मिलाकर किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे ज्यादा है? किस प्रकार के वाहन की संख्या सबसे ज्यादा है? तो देखो वाहन दे रखे हैं कार, बस, ट्रक और बाइक। बी सी के तीनों को जोड़ेंगे, कार वालों को अगर जोड़ेंगे तो 4.5, 7.5 और 10.5। बस वालों को अगर मैं ऐड करूं तो 2.5, 5.5 और 4.5। कितना हो गया? 10। 3.4। देखो 9, 10.4। तो कितना हो जाएगा? 10.4। बाइक वालों को अगर ऐड करें तो देखो 3 बार 9, 4 3 7 2 2 9, तो 9.9। अब सबसे ज्यादा वाला पूछा है तो कौन सा है? 10.5। और वो किसके सामने है? कार के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कार लिखा हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या लिखा हुआ है? समचतुर्भुज का क्वेश्चन है। एस टी यू में, यू वी में सबसे पहले समचतुर्भुज बना लो। रोम्बस होता क्या है? जिसकी चारों भुजाएं सेम, चारों भुजाएं क्या हो? सेम हो, और आमने सामने की भुजाएं समांतर यानी पैरेलल हो। समचतुर्भुज होता है। एस और यू को मिलाया जाता है। मैं यहां से लिख लेता हूं एस टी यू और वी। एस और यू को मिला दिया, एस और यू को मिला दिया, तो यहां जो दे रखा है वो दे रखा है कोण एस यू वी। एस यू वी दे रखा है वो 44 डिग्री, 44 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 44 डिग्री दे रखा है। कोण एस टी यू दे रखा है 92 डिग्री। अब देखो एस टी और यू वी पैरेलल है, तो ये भी एंगल भी कितना होगा? 44 डिग्री। जेड की आकृति में क्या 44 डिग्री है, तो ये तीसरा एंगल कितना बच जाएगा? 180 में से 92 44 कितना हो गया? 136। ये भी 44। ये भी कितना आ जाएगा? 44, 44 डिग्री। देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये कितना हो गया? 92 डिग्री, 92 डिग्री। कितना हो गया? 92 डिग्री। यहां पूछा है कोण एस वी यू। कोण एस वी यू, एस वी यू का मान कितना है? 92 डिग्री। तो 4 गुणा 92 डिग्री 92 डिग्री, माइनस 4 गुणा 92 डिग्री, माइनस आगे दे रखा है 3 गुणा टी एस यू। टी एस यू का मान कितना दे रखा है? 44 डिग्री। तो 3 गुणा 44 डिग्री, 44 डिग्री। सिर्फ इसको सोल्व करना था। देखो 92 को मैं 4 से इंटू करता हूँ 368, 44 को 3 से इंटू करता हूँ 132, और इनका डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा? 236 डिग्री।
236 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? 236 डिग्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो लिख लो एक बार, एक तरफ लिख लेता हूं अनम को ए और विकास को लिख लेता हूं वी। 3 और 2 का निवेश करते हैं। आगे क्या बोल रखा है? यदि किसी एक विशेष महीने में अनम को लाभ के रूप में 3,840 रुपए, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है 3,840 रुपए। पूछा क्या है? कुल लाभ कितना होगा? देखो कुल लाभ 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अब 3 की वैल्यू 3,840 है, तो 3 का मान है, टोटल प्रॉफिट निकालना था इंटू 5, ये आ जाएगा आंसर। देखो सोल्व करते हैं तो 3 से कितनी बार गया? 128 बार। 128 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 640, एक जीरो पहले से लिखा हुआ है, 6,400 रुपए, 6,400 रुपए। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि टेन थीटा बराबर 4/5 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान क्या होगा? देखो सेक थीटा की बात करें तो वो क्या होता है? √1 + tan स्क्वायर थीटा, √1 + tan स्क्वायर थीटा, √1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 + 4/5 का स्क्वायर, 16/25, 16/25। इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा? √41। 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। √41/5। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 100 डिग्री है तो त्रिज्याओं के छोरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा? देखो पहले सर्किल बनाओ, अब दो रेडियस है, इनके बीच का एंगल है 100 डिग्री। एक स्पर्श रेखा इस छोर पे, एक स्पर्श रेखा इस छोर पे। देखो स्पर्श रेखा रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो 90 और 90 कितना हुआ? 180। तो इन दोनों का योग कितना बचा? 180। तो ये 100 है, तो ये कितना बच जाएगा? 80 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी गई वस्तुओं पर 10% की छूट की घोषणा करता है। 10% छूट की घोषणा करता है। RS 560 का बैग, RS 90 की एक अभ्यास पुस्तिका, RS 45 का एक पेन खरीदने वाले एक ग्राहक को मिली छूट। देखो सबसे पहले तो टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा वो ऐड कर दो। 560 प्लस 90 रुपए और प्लस 45 रुपए। तो यहां से टोटल अगर करता हूं तो कितना आ गया? 695 रुपए। अब डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है 10%, और 10% की फ्रैक्शन की बात करें तो वो होता है 1/10। तो सोल्व करने के बाद कितना आया? 69.5 RS, 69.5 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे देख लो एक बार। 27x³ - 64y³। इसको देखो मैं अगर मैं सोल्व करूं तो 27x³ किसका क्यूब होता है? 3x का क्यूब होता है क्या? और 64x³ की बात करें, 64y³, 64y³ की बात करें तो किसका क्यूब होता है? 4y का क्यूब। और इसका माइनस दे रखा है। तो देखो एक चीज पड़ी हुई है क्या? a³ - b³। a³ - b³ क्या होता है? a - b, a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखो यहाँ a और b की जो 3x और 4y है, तो 3x - 4y, 3x - 4y। यहां सोल्व करें तो 3x का स्क्वायर 9x², ए बी दोनों का मल्टीप्लाई 12xy, और 4y का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16y², 16y²। देखो यहां से अगर कंपैरिजन करें ए बी सी डी का मान, तो देखो ए और बी की जगह यहाँ कितना रखा हुआ है? ए की जगह 3 रखा हुआ है और बी की जगह रखा हुआ है -4। कितना लिखा हुआ है? -4। आगे लिखा हुआ CX², सी की जगह कितना लिखा हुआ है? 9। सी की जगह कितना लिखा हुआ है? 9।
आगे माइनस डी वाई स्क्वायर की बात करें तो माइनस लिखा हुआ है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, -1। देखो यहां से ए बी सी और डी सबका मान आ गया, सिर्फ मान रखना है। 4a की बात करें तो 4×3 = 12 प्लस बी -4 है तो 12 -4, 12 -4 प्लस 3c 9×3 = 27 प्लस 2d तो माइनस है तो -32। देखो पहले प्लस वालों को ऐड करूं, 27 और 12 39, 32 और 4 36, 39 में 36 का आंसर क्या आ गया, 3। 39 में 36 का कितना आंसर आ गया, 3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर क्या आ गया, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, पी एस और पीटी केंद्र ओ वाले वर्त के बाहर बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। तो पहले एक सर्किल बना लो, टी से ये पी एस, ये पीटी, यहां एस और ये टी, पी एस और पीटी ओ वाले वर्त के बाहर बिंदु, ओ वाले वर्त के बाहर बिंदु पी से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र वाले है ना। आगे दे रखा है, यदि एस और टी वर्त पर बिंदु इस प्रकार है कि कोण एस पी टी, कोण एस पी टी 130 डिग्री, एस पी टी कितना है, 130 डिग्री, तो कोण ओ एस टी का मान ज्ञात करना। देखो यहां एस और टी को अगर मैं मिलाऊं तो 130 है, ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देखो ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ ओ एस टी का मान पूछा है, मतलब थीटा का मान ही तो पूछा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 50 डिग्री प्लस थीटा, थीटा कितना हो गया, 2 थीटा 180 डिग्री। देखो 180 में से 50 किया कितना है, 130, और 130 का अगर आधा करें तो वो किसका मान आ जाएगा, कोण ओ एस टी का, कोण ओ एस टी का कितना आ गया, 65 डिग्री, 65 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6.5 सेकंड में एक आदमी को पार करती है जो कि समान दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो समान दिशा में जा रहा है तो रेलगाड़ी स्पीड में मान लेता हूं ऐसे, रेलगाड़ी स्पीड क्या मान लिया, ऐसे, और व्यक्ति की स्पीड दे रही है 12, एस माइनस 12, तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड आई है वो कितनी आ गई, एस माइनस 12, और किस में आई है, किलोमीटर पर आवर में। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर रिलेटिव स्पीड ज्ञात करें तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 130, समय दे रखा है 6.5, यानी डिस्टेंस में अगर स्पीड का भाग दें, टाइम का भाग दें तो स्पीड आ जाएगी, और ये मीटर पर सेकंड में आएगी तो इसको किलोमीटर में पर सेकंड में चेंज करें, किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से, 18/5 से। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार गया, 20 बार गया, 20 से कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 18×4 = 72, वो किसके बराबर आएगा, एस माइनस 12 के। एस बराबर कितना जाएगा, 72 + 12 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 84 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि 7 लोग प्रतिदिन 4 घंटे काम करके एक काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं तो 12 लोगों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। 7 लोग 14 दिन काम करते हैं और प्रतिदिन कितना काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं। अब पूछा है 12 लोग मान लेते हैं डी समय काम करते हैं और कितने घंटे तक करते हैं, 8 घंटे तक, तो दोनों कंडीशन में आएगा क्या, टोटल बराबर कर देते हैं। अब देखो यहां से सोल्व किया तो 4 से 3 बार, 2 से कितनी बार गया, 7 बार गया,
या कितना बच गया 4 बार, तो 7 7 49, 4 3 12, 49/12, डी बराबर कितना गया 49/12, लेकिन ऑप्शन में तो लिखा हुआ है 4 से 1/12, यानी आगे सोल्व करने के बाद 4 से 1/12 दिन आएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि 9 अंक वाली संख्या 8 9 अक्स 6 4 2 8 7 वाई 72 से विभाज्य। 72 से डिविजिबल है, पहले तो संख्या लिख लो 8 9 अक्स 6 4 2 8 7 वाई। देखो वाई का मान यहाँ कितना आएगा, कैसे कि देखो 72 का भाग देने के लिए किसका भाग जाना चाहिए? 9 और 8 का। अब 8 का भाजकता का नियम चेक करें तो अंतिम दो संख्या तीन संख्या है 8 7 वाई, 8 7 वाई, इसमें भी 9 का 8 का भाग जाना चाहिए, और इसमें 8 का भाग कब जाएगा? वाई की जगह मैं कितना रखूं? 2 रखूं, 872, तो यानी वाई का मान यहां से डिसाइड हो गया 2। अब यहां से अक्स का मान निकालने के लिए, अक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अंकों के डिजिट सम में 9 का भाग जाना चाहिए। 9 का भाजकता का नियम चेक करें तो 7 और 2 9, 9 और 17 19 23 29 38 और 46, 46 प्लस एक्स। तो 46 से आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जाता है कितनी होती है? 54। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और वाई की वैल्यू पहले डिसाइड कर ली थी कितनी? 2। अब ये मान रखना है, एक्स बराबर 8 वाई बराबर 2। पूछा क्या है? 3x प्लस 2y, यानी 8 का 3 गुना 24 और 2 का 2 गुना कितना हो गया 4, 24 और 4 कितना हो गया 28। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 4, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखो टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है क्या, यानी इसको अक्स मानो तो ये क्या हो गया 1/x, यानी x माइनस 1/x बराबर 4 दे रखा है, तो पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 16 और 2 कितना हो गया 18, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर की तीन भुजाओं की माप समान है। तीन भुजाओं की माप क्या है? समान है। समान है इसका मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। पी क्यू आर, यानी पी क्यू क्यू आर और आर एस, ये पी आर तीनों सेम है। पी एम क्यू आर के लंबवत, पी एम है क्यू आर के लंबवत 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसमीका सही होगी? देखो पीएम का समबाहु त्रिभुज में अगर मान ज्ञात करते हैं तो √3/2 और साइड, साइड यहां जो ले रखी है वो कौन सी साइड ले रखी है? पीक्यू ले रखी है, तो √3/2 पीक्यू। अब यहां स्क्वायर करें तो पीएम स्क्वायर बराबर 3/4 पीक्यू स्क्वायर। तो यहां आंसर क्या आएगा कि 3 पीक्यू स्क्वायर बराबर 4 पीएम स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा 64 में? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। RS 25,000 रुपए में 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दर दे रखी है 10%, 10% को क्या लिखो 1/10, यानी प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो अमाउंट कितना होगा 11, और समय 3 दे रखा है तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब दोनों याद है 1000, और ये 1331। अब यह 1000 बढ़कर 1331, ब्याज कितना आ जाएगा 331। अब 1000 का मान दे रखा है 25,000, 1000 का मान कितना दे रखा है 25,000, तो कितना गुना है 25 गुना। यहां से अगर ब्याज का मान निकालना है, सीआई का मान निकालना है तो 331 इंटू 25। अब किसी भी संख्या को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो उस संख्या में 4 का भाग दो। 331 में अगर मैं 4 का भाग दूं तो 82, 328, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 25 या 75 रुपए, 8,275 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 है,
एतिका ने वॉलपेपर का एक सेट 700 रुपए में खरीदा और सेट का अंकित मूल्य क्या था? 850 रुपए। सेट का अंकित मूल्य क्या था? 850 रुपए। तो छूट की अनुमानित दर क्या होगी? देखो 850 रुपए की वस्तु को अगर 700 रुपए में अगर वो बेचेगा, खरीदेगा, तो कितने की छूट मिल जाएगी? 150 की। और कितने पे? 850 पे इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। देखो 50 से काटा ये 3 बार और ये 17 बार, तो 300 बटे 17, 17 बार जाएगा, 17 से 11 बटे 17, 17.64, 17.64%। क्वेश्चन नंबर 67, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा सही है? देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की ऑप्शन सही है, वो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 68, रूट ए बटे बी बराबर 8/3 माइनस रूट बी बटे। देखो आगे दे रखा है ए माइनस बी बराबर 10 और ए बी का मान ज्ञात करना है। तो रूट ए बटे बी है, बी बटे ए को इस तरफ लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 8/3। देखो इसको सोल्व करता हूं तो देखो रूट ए इस तरफ इंटू होगा ए, रूट बी इस तरफ इंटू होगा बी, और इसका एलसीएम कितना है? रूट ए बी, बराबर 8/3। तो यहां से ए प्लस बी का अगर मैं मान निकालूं तो 8/3 रूट ए बी। ए माइनस बी का मान पहले से अपने पास है, कितना दे रखा है? 10। अब ए बी में मान पूछा है, तो ए बी ए की कंडीशन में आता है, कब आता है? जब मैं ए प्लस बी के स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस कर दूं तो आता है 4ab। तो यहाँ ए प्लस बी का मान 8/3 रूट ए बी है। इसको सोल्व करता हूं 64/9ab माइनस 100 बराबर 4ab, बराबर 4ab। देखो यहां से 4ab को इस तरफ लाऊंगा तो 9 चौका 36, 28ab बटे 9, 64/9 में से 4ab माइनस करेंगे तो 28/9 ab बराबर 100। देखो 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा कितनी बार गया? 25 बार। तो यहां से ab की वैल्यू आ गई 25 9 225/7। 225 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 32 बार, 32 सही 1/7। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आंसर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोण ए बराबर 30 डिग्री पूछा है। 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 2a का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? tan 2a का, यानी tan 60 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अब जिस ऑप्शन को सोल्व करने के बाद आंसर √3 आएगा वही आंसर आ जाएगा। ये तो नहीं होगा, 2√3 भी नहीं होगा, 4√3 भी नहीं होगा, बचा गया 3 में √3 का भाग देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? √3। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक फुटकर विक्रेता 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम खरीदता है। यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो वो इस पहला जो क्वेश्चन किया था सीपी और एसपी एक तरफ लिखते जाओ, यानी उसने 44 रुपए खर्च करके 50 रुपए ले आए, 44 रुपए खर्च करके 50 रुपए की वस्तु ले आए। आगे बोल रहा है यदि वह इन कलमों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट, यानी खर्च तो वो 100 रुपए कर रहा है और प्राप्त कितना कर रहा है? 99। देखो यहां से सोल्व किया, कितनी बार गया? 2 बार। 11 से काटा ये 4 बार, और ये 11 से काटा कितनी बार? 9 बार। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। तो सीपी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 8। सीपी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 8। और एसपी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 9। तो यहां से 1 से लाभ हो गया कितने पे? 8 पे। और 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12.5%। एकदम इजी क्वेश्चन था और आंसर क्या आ जाता? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आ गया? डी। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। देखो लिखते जाओ, ए और बी की इनकम की बात कर रहा हूं, 60% कम है, मतलब 40% ही है। और 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। यानी बी की आय 5 है तो ए की आय कितनी होगी? 2 होगी। अब क्या बोल रहा है? ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है।
बी का वे अगर 5 है, 60% 3/5, तो ए का वे बी के वे के 60%, यानी ये 3 है। अब जो यहां रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, यानी ए की इनकम और बी के खर्च का अनुपात दे रखा है 70% के बराबर है, मतलब बी का खर्च अगर 10 है तो ए की आय कितनी होगी, 7 होगी। तो पहले तो ए की आय और बी का खर्च बराबर करो, यहां 5 तो यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 5 और 2 10, 10 तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब अनुपात बनाना है 7 और 10, तो इनकम वालों को तो मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो यहां से 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात, देखो यहां ए की इनकम कितनी आ गई, 70, सोल्व करने के बाद 35×2 70, 10×2 20 60, तो यहां से सेविंग 70 में से 60 किया कितना आया, 10। यहां देखो 25 आता है 175, 10×100, तो यहां बी की सेविंग कितनी आ गई, 75। दोनों का अनुपात पूछा है तो 5 से कटा 2 बार और ये 5 से कटा कितनी बार, 15 बार, 2:15। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, धातु के 3 घनों की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इन घनों को एक साथ मिला पिघलाने पर बने नए घन की भुजा क्या होगी। देखो पिघला के बनाने पर तो जो नया घन बनेगा उसका आयतन ए क्यूब इन तीनों घनों के आयतन के क्यूब योग के बराबर होगा, 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब, 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब। देखो यहां इस क्वेश्चन को करने के लिए इनका क्यूब याद होना चाहिए। 15 का क्यूब होता है 3375, 18 का क्यूब होता है 5832 और 25 का क्यूब होता है 15625। और ये सारे घन मैंने आपको याद करवाए 15625। तो यहां सोल्व करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 5 12, बच गया कितना, 1 2 5, 7 और 5 12, 12 और 1 13, बच गया कितना, 1 6 14 7, देखो 6 14 और 3 17, 17 और 1 18, बच गया कितना, 1। तो यहां बचा 15, 15 और 5 20 और 3 23, 23 और 1 24 832, 24 832। देखो सम संख्या दिख रही है, सम संख्या दिख रही है और 8 से डिविजिबल दिख रही है, तो सबसे पहले तो मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं, फैक्टर कर लेते हैं इसका। तो देखो 8 इंटू 3104, देखो 8 या 24, 104 का 8 गुणा 832, फिर 8 का भाग जा रहा है लास्ट 3 डिजिट में, तो मैं लिख लेता हूं 8 इंटू 8 3 बार, फिर 8 बार, फिर 8 बार, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 इंटू 388, 64 इंटू 388, यानी इसके फैक्टर करने के बाद कितना आया, 64 इंटू 388, वो किसके बराबर है, ए क्यूब के बराबर। तो यहां से ए की वैल्यू निकालें तो ये 4 और क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 328 का। कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ये था आज के पेपर का 72 नंबर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 73, किस महीने में सबसे अधिक बिक्री हुई और 6 महीने की कुल बिक्री की कितने प्रतिशत थी। देखो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा बिक्री दिख रही है सितंबर में, सितंबर में देख रही है तो ए और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, अब बी और सी में से आएंगे, तो सितंबर दोनों में लिखा हुआ है। अब जो आंसर डिसाइड करना है वो परसेंटेज का करना है, तो वो सबसे पहले एड ग्रोथ 1300 700 600 1300 2000 2500 2950 और 3750, 3750 और दिसंबर महीने में है कितना, 800, और इसको परसेंटेज में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा 15 बार, 5 से काटा 3 बार और 5 से काटा 16 बार, 16 चौका 64, 64 में 3 का भाग देते हैं तो 21 बार जाता है क्या, 21.33%। और वो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74,
यदि x प्लस 2/x बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो x प्लस 2/x में जाना है तो ऊपर नीचे x का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7x प्लस 2, इसमें x का भाग दे दिया और नीचे वाले में भी x का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 2 बटे में x। देखो एक्स स्क्वायर में x का भाग दूंगा, x प्लस 7 प्लस 2/x, ऊपर ये बनेगा। नीचे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया, x प्लस 13 प्लस 2/x। अब यहाँ देखो दोनों में x प्लस 2/x है, x प्लस 2/x है। x प्लस 2/x का मान 1 दे रखा है तो ऊपर तो बन जाएगा 7 और 1 8, नीचे बन जाएगा 13 और 1 14। 2 से काटेंगे ये 4 बार और ये 2 से काटेंगे 7 पर, 4 बटे 7। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 74 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि एक शहर के नक्शे में 1 किलोमीटर के माप को एक पैमाने पर 0.2 सेंटीमीटर से दर्शाया गया, यदि उस देश का क्षेत्रफल 22,500 किलोमीटर स्क्वायर है तो उस क्षेत्रफल को निम्न विकल्पों में कैसे दर्शाया जाएगा? देखो 1 किलोमीटर उसको 0.4 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ अपने पास जो एरिया है वो किसमें है? 22,500 किलोमीटर स्क्वायर में। किसमें है? किलोमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से 1 किलोमीटर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये लिखा हुआ है 0.2, 0.2 लिखा हुआ है, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी किलोमीटर स्क्वायर की जगह मैं 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता हूँ। तो 22,500 इंटू किलोमीटर स्क्वायर की जो मैं क्या लिख दूं 0.04 और आगे क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाऊं तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 225 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था आज के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।